हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूं। ये पेपर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा का जो हिंदी का पेपर होगा बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्योंकि इस पेपर में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको करना है, वो भी उत्तर सहित बताऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से अपनी वार्षिक परीक्षा में पास हो सकें। ठीक, तो चलिए संपूर्ण समझा देते हैं। ठीक, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि इसमें आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको उत्तर सहित बतलाया गया है। इसमें मतलब कि जितने भी प्रश्न हैं पूरे उत्तर बताए गए हैं। साथ में आपको ये बताया गया है कि कौन मतलब किस पे आपका निबंध आएगा, किस पे आपको अपने आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रूल। तो यहाँ पर आप लोग सामने बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने आएंगे यहाँ पर बस टू नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेंगे, बस टू नेक्स्ट प्रश्न यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर सही विकल्प 6 दिए जाएंगे और प्रत्येक सही विकल्प आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब इसके सामने जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा आपका कबीरदास की एक रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना है कबीरदास की? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं है पता तो उनको मैं आंसर देने वाला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने दूसरा वाला जिसमें लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है, यानी कि एक कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आचार्य विश्वनाथ का, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वर्ड तीसरा वाला ऑब्जेक्ट जिसमें लिखा है ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया है। तो इनमें से क्या नहीं दिया है? तो बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हैं ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दी है, वाणी नहीं दी है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को। बच्चों आप लोग बता दिया जाए, अगर आप लोग पता चल जाए, जैसे कि मैंने पूछा मही खाना का अर्थ क्या है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में कर दिया करो, ताकि आपको भी पता चले कि मुझे पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। ठीक, बाकी मैं आंसर तो आपको बताने ही वाला हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मुँह की खाना का अर्थ क्या है, तो सभी लोग जानते हैं हार मानना। ठीक बच्चों, इसका आंसर आ हो जाएगा। चलिए आगे आपका है प्रश्न क्रमांक पाँचवा ऑब्जेक्ट जिसमें लिखा है चोर कमरे में घुस गया था। तो किसके कमरे में घुस गया था? तो तमाम लोगों को पता होगा, ये एक कहानी मतलब एक आपके में कहानी दी गई है इस पार्ट की। तो इसका हो जाएगा नानी के कमरे में। ठीक, अगला लिखा है छठवां जिसमें लिखा है बादशाह सम्राट है, यानी बादशाह सम्राट हैं। तो इनमें से कौन से बादशाह सम्राट हैं? तो इनमें से कौन से आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता दूँ था सूरदास इसमें बादशाह सम्राट माने जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर भरना है हम लोगों को। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 शब्द दिए जाएंगे ऐसे, और इनमें से आपको एक भरना है। जैसे पहला लगा कवि सुमंत नंदन पंत ने लता का मानवीय गण के रूप में किया है। तो किन के रूप में किया है? तो नव विवाहिता के रूप में किया है। ठीक, अगला है बारिक छंद में गणना की जाती है। तो बारिक छंद में किसकी गणना की जाती है? तो वर्णों की गणना की जाती है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की। ठीक, आप लोग जानते भी हो। चलिए इसी प्रकार से अगला आपके सामने रहेगा तीसरा जिसमें लगा प्रेमचंद साहित्यकार थे। तो इसमें आपका हो जाएगा यथार्थवादी, यानी कि यहाँ पर यथार्थवादी आना था। यथार्थ इस प्रकार से यथार्थवादी। ठीक बच्चों, इस प्रकार से या वाला। ठीक, तो इस प्रकार से चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट है कमाई में प्रत्यय है। तो कमाई में प्रत्यय क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका आई। क्या हो जाएगा? आई। ठीक, आई हो जाएगा। चलिए अगले आपका 5वां जिसमें लगा है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं मेरे नाना? तो मेरे नाना साहब माने जाते हैं। अगला लिखा है झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा पद्मावत, यानी पद्मावत झांसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक, इस प्रकार से। तो बच्चों आप लोगों को बता दिया जाए, ये पेपर लोगों को आपको 100% आपको इसी प्रकार से पेपर आएगा, इसलिए आप इसको पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक, आप लोग ये मत सोचना कि ये नकली पेपर है, नकली पेपर नहीं है, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा इसी पैटर्न के आधार पर। ठीक, तो आप लोग उसको पढ़ लेना, इसी पैटर्न के आधार पर आएगा, वो आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं इसका उत्तर ही बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझते जाइएगा। ठीक, चलिए क्योंकि आप लोगों को खुशखबरी वो दे दूं कि हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ सक रहे हैं, यानी कक्षा 9 के MP के स्टूडेंट जुड़ चुके थे, लेकिन आप लोग रह गए थे, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। इससे जुड़ना कैसा? सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी का पेपर समझा रहे हैं, इसी प्रकार से गणित का समझाऊंगा, इसी प्रकार से इंग्लिश का
समझाऊंगा, क्योंकि गणित तो इंग्लिश तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कठिन लगती है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से समझा दूंगा, इस प्रकार से अच्छी ट्रिक बता दूंगा कि आप लोग डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक, घबराना बिल्कुल नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको पूरा पेपर करा दूंगा, ठीक। इसी प्रकार से फिर आपका है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पर आप लोग सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इनमें से आपको एक सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो जैसे हम आपके सामने यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक। जैसे पहला रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की हो जाएगी तुलसीदास जी, ठीक। पंचवटी, पंचवटी क्या है, खंड काव्य है, ठीक। बुद्धिहीन प्राणी क्या है, तो गधा है, ठीक। भूमि का पर्यायवाची धरा होता है। घर का नौकर कौन था, तो रतन था। झूरी का साला कौन था, तो गया था। तो इस प्रकार से देख लो कितने सारे सही जोड़ी मिल गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा सहल है, तो इस प्रकार से भी हो जाएगा। चलिए अगला आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो हम एक वाक्य में उत्तर देते हैं। चलिए जब पहला का है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो आप लोग लिखोगे ज्ञान की तुलना किससे की है, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, तो आप लोग लिखोगे हाथी से की गई है, ठीक बच्चों। हाँ अगला है बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग लिखोगे बालू के सांपों में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक। इसी प्रकार से तीसरा लगा पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है, तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है अंतिम सीमा। क्या बच्चों, अंतिम सीमा, ठीक। चलिए अगला रहेगा आपके सामने समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग समास 6 प्रकार के होते हैं। फिर लगा यहाँ पर पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, तो आप लोग होंगे पान वाले की अचानक बिक्री इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोग बाढ़ देखने के लिए आए थे, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक। अगला है छठवां आँखों का तारा का अर्थ क्या है, तो आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत बहुत प्यारा, ठीक बच्चों। इस प्रकार से चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाता है। अगला आप लोग सामने सत्य जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पहला लगा आप लोग सामने सत्य मीराबाई आदिकाल की कवित्री मानी जाती है, तो नहीं मानी जाती है, यानी असत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो ये आपका हाँ है, सत्य हो जाएगा। गया झूरी यहाँ पे होगा आपका गया झूरी का साला था, यहाँ पर साला लिखना था, एक मिनट, साला नहीं साला था, तो इसमें हो जाएगा आपका सत्य, हाँ था, ठीक। झूरी का तो साला था ही, तो इस प्रकार से आप लोग कर देंगे। लेकिन इसमें लिखा था झूरी का साला था, तो सत्य हो जाएगा, साला लिखा है यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार अगला दंड का विलोम सजा है, तो यह असत्य हो जाएगा। लेख का मृदुला गर्ग में अपनी नानी को देखा था, तो इसे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी आपका 5वां वाला असत्य हो जाएगा। उमा साहसी लड़की थी, तो हाँ थी, तो ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 3 सत्य 3 असत्य हो जाते हैं, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ता हूँ लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। तो पहले आप लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि हम इनके उत्तर आपको अच्छी तरह से बता सकूँ और समझा सकूँ। पहला लिखा है कभी माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, तो कितना अच्छा सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा अगर आप लोग समझ लेते हैं तो भैया आप लोगों को सरल से सरल लगने लगता है पेपर। बस अब अगर आप लोग समझोगे नहीं, मेरा पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तो आप लोग कैसे बताओ, कैसे आप लोग फिर कहोगे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे मैं पास करूँ। जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं वो पेपर देने के बाद यही लिखते हैं सर मज़ा आ गया पेपर देखने, क्योंकि जो सर आपने बताया था वहीं बिल्कुल सब कुछ फंसा, ठीक। इसलिए तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत से बच्चों ने कर लिया था, आपने नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक। फिर लगा लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों, ठीक। इसका भी आंसर बताएंगे। भक्ति काल के 2 कवि प्रत्येक के 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो भक्ति काल के कवि इनका भी हम बता देते हैं। तो भक्ति काल के कवि कौन हो जाएंगे, तो भक्ति काल के कवि हो जाएंगे आपके क्या, हम अभी लास्ट में बताने वाले हैं। चलिए ट्रिपल एन प्रश्नों को देख लीजिए। भक्ति काल स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इन सभी के आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इतनी 6 तक की पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 प्रश्नों की, ठीक। ताकि मैं आपको लिखने की भी नहीं कहता, क्योंकि लिखने में भी आपको टाइम लगेगा, ठीक। 6 की स्क्रीनशॉट ले लिया है। फिर आप यहाँ पर 12 तक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ तक हो गया ना, हाँ ठीक, ओके। चलिए अब इनके उत्तर देख लीजिए। तो पहला वाला उत्तर आपके सामने ये रहा, ठीक, जिसमें पूछा गया है कवि को ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो आप लोग लोगोगे कवि की कोयल से ईर्ष्या मुख्य कारण उसकी स्वच्छता और वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है, और कवि जेल की कालकोठी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट करती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड मिल रहा है। तो आपका ये हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक। चलिए दूसरे का आंसर देख लीजिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन लिखा था लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों। तो आप लोग दूसरे का आंसर ये लिख दोगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा है, क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी, तथा संकोच
उसके सामने नहीं आ सकती थी। ठीक, ये दूसरे का आंसर है। चलिए तीसरे का आंसर है भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक के दो रचनाएं। तो पहला हो जाएगा भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी, तुलसीदास इनकी रचना हो जाएंगी रामचरितमानस, राम लिख लो ना, मैं बोलता जाऊँ, रामचरितमानस। दूसरी हो जाएगी विनय पत्रिका। ठीक, ये हो जाएंगे इनकी दो रचनाएं। और तुलसीदास फिर आ जाएंगे दूसरे कबीरदास। सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पर आपको लिख के लिया, मैं देख लूँ थोड़ा, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें आप लोगों के सामने कभी नहीं गलत हुआ है। हाँ कबीरदास, ठीक, कबीरदास का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर। पहले हो जाएगी बीजक, क्या हो जाएगी बीजक, और दूसरी हो जाएगी शबद। तो इनकी ये रचना है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, चौथे का आंसर है, क्योंकि चौथे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो आप लोगों को वो ए वाला क्वेश्चन वीडियो को रोक कर लिख लेना है या पढ़ लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप लोग सामने है छठवां वाला, जिसमें रस किसे कहते हैं। तो रस की परिभाषा सभी पे बनती है, किसी काव्य को पढ़ने या लिखने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति है उसे हम रस कहते हैं, क्योंकि ये अपनी भाषा है, काफ़ी सरल है और एक किताबी भाषा है जो आप लोग देख सकते हो। तो इसको भी आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक, ये 5वें का हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक, इसके अंक की बात करते हो तो इसके अंक 4 होते हैं, विवाह, अनुवाद, संचय भाव। ठीक, इस प्रकार से ठीक बच्चों। हाँ, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने छठवां, जिसमें लगा है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुप्रास की अलंकार की परिभाषा आपकी यहाँ से यहाँ तक हो जाती है, फिर यहाँ से आपका ये उदाहरण हो जाता है। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6वें का आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से 7वां का आंसर लिखा है निबंध की 2 विशेषता लिखिए। तो एक विशेषता हो जाएगी आपकी यहाँ तक और एक विशेषता यहाँ से यहाँ तक, तो 2 विशेषता भी हो जाती है। ये 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक, अगला रहेगा आप लोग सामने 8वां प्रश्न, जिसमें लिखा है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। तो इसका आंसर आप लोग सामने ए है, 8वें का आंसर। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से तो कहते हैं आप लोग बस पूरा देखोगे कितना अच्छे से मैं आपको उत्तर सहित बताता जाऊँगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो। इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार भी देख सकते हो, तो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। अगला आपके सामने 9वां प्रश्न, जिसमें लिखा है तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, फिर आपका 10वां प्रश्न में लिखा है महादेव वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो 10वें का आंसर ये लिखोगे उर्दू फारसी में रुचि नहीं होने के कारण लेखा यह भाषा कठिन लगी, इसी कारण वे लेखा उर्दू फारसी नहीं सीख पाए। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग सामने 11वां संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार आप लोग सामने ए हो जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। ठीक, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए आप लोग उत्तर बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से इनको पढ़ सकें। ठीक, अगला आप लोग सामने 12वां प्रश्न, जिसमें लगा है मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। तो आप लोग इसका भी आंसर लिख दोगे ए लहा। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इनका भी आंसर हो जाएगा 12वें का। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने कंप्लीट पूरे क्वेश्चन होते हैं। अब रहते हैं आप लोग सामने काव्यांश, मतलब कि काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या है भाव लिखिए। ठीक, तो इनके हम लोग संदर्भ प्रसंग भाग क्या लिखनी है। तो जैसा यहाँ पर लगा हसमुख हरियाली से हित आत्म सुख से अलसाय से ये भीगो अधिशाले से निशी की तरक स्वर से सुखाए। तो इसका अर्थ ये होता है, आप लोग पहले लोगोगे संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिए गई है। इनके रचना जो इनके रचयिता है उनका नाम लिख देना। ठीक, इनके लेखक ए हैं। ठीक, ए लिख देना। फिर इसके बाद प्रसंग में लिख दोगे आप लोग ए कि प्रस्तुत काव्यांश में हरियाली के ऊपर अधिकांशता बताया गया है। फिर लिखोगे भावार्थ में हरियाली के ऊपर, हरियाली जब आ जाती है तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है, पूरे यहाँ अच्छा हरा हरा दिखने लगता है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अपने मन से भी इसको बना के लिख सकते हो। ठीक, इसी प्रकार से गद्यांश को भी आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, क्योंकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या सेम टू सेम रहती है, क्योंकि ओनली इसमें आपको पाठ का नाम देना पड़ता है और इसके लेखक का नाम देना पड़ता है। ठीक, व्याख्या में थोड़ा आप लोग व्याख्या कर सकते हो कि गधा बुद्धिहीन होता ही है, जानवरों में उसमें बुद्धि नहीं होती है, वो जो काम करता है तो करता ही रहता है, इस प्रकार से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप लोग अपने थोड़ा मन अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हो। ठीक, इसी प्रकार से फिर आता है आप लोग सामने गद्यांश, जिसमें गद्यांश में आप लोगों के सामने इसको पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसको पढ़ने के बाद आप लोगों के सामने ये प्रश्न दिए जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। जैसा कि पहला तो लगा उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो जो इसका शीर्षक ऊपर ही लाइन में मिल जाता है, जैसे उपयोग गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा क्या, कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक, ये हो जाएगा इसका शीर्षक। इसी प्रकार से इसमें लगा इंसान को कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरा पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा खतरा पड़ा, क्योंकि पहले लोग अपने आसपास बैठते थे, दोनों काफ़ी लोग बैठते थे, बातें भी करते थे, लेकिन जब से इंटरनेट आया लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठते, ना एक दूसरे का दुख ज़्यादा सुनते हैं, ओनली अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। आप लोग अपने आसपास के बच्चों को भी देखते होंगे इसी प्रकार से। ठीक,
इसी प्रकार से फिर अगला है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश आप लोग एक पैराग्राफ छोड़ के एक पैराग्राफ लिख सकते हो, काफ़ी सारांश माना जाता है और काफ़ी सरल होता है। हम बात करते हैं पत्र लेखन की, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन है। सर्वप्रथम आपको सीखना है शुल्क मुक्ति के ऊपर, ठीक, शुल्क मुक्ति के ऊपर एक प्रार्थना पत्र सीखना है, एक सीखना है 3 दिवस के अवकाश के लाने, और एक सीखना आपको त्याग स्कूल शाला त्याग पत्र। ठीक, इन तीनों को अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में लिखना, सारे तीनों के ऊपर वो वीडियो बनाओ। ठीक, काफ़ी सहल है तो आपको बन ही जाएंगे। ठीक बच्चों, काफ़ी सहल है आवेदन पत्र है ये। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद की, तो यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखना है, जल है तो कल है, मतलब जल है तो कल है, तो जल के ऊपर आप लोग एक थोड़ा आप लोग तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोग अनुच्छेद लिख लेना है, जो 3 नंबर का रहेगा, जिसके बाद आप जल के ऊपर लिख सकते हो। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हम लोग निबंध की ओर। निबंध आपके 4 नंबर में रहेगा, जिसमें आप लोगों को रूपरेखा लिखनी है, रूपरेखा सहित। तो आप लोग इनमें से किसी पर भी एक निबंध लिख सकते हो, चाहे मेरा मध्य प्रदेश हो, चाहे वृक्ष, कंप्यूटर, जल संरक्षण के उपाय, यहाँ पर उपाय लिखा, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो इन पर आप लोग किसी भी एक पर लिख सकते हो, काफ़ी सहल है, अपने मन से भी लिख सकते हो। निबंध को आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको फुल में फुल मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने संपूर्ण हल 75 नंबर का पूरा हल सॉल्यूशन बता दिया है। इसी पैटर्न के आधार पर आपका पूरा प्रश्न पत्र आएगा। इस प्रकार से आप लोग इस पर तैयारी कर सकते हो। ठीक बच्चों, और आप लोग कमेंट करके बताओ नेक्स्ट पेपर में काय का लाऊं, गणित का लाऊं या इंग्लिश का, 2 में से किसी को बताओ। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो कल पेपर डालने वाला हूँ इंग्लिश का लाऊंगा अधिकांशतः, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं, उन्हें पास होने के लिए ट्रिक और टिप्स के साथ मैं समझाऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।